हेलो इन्वेस्टर। एक 70 साल पुरानी कंपनी ने लीड और कॉपर के जरिए 230 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। 60% रेवेन्यू में जंप और 36% पैट में जंप के साथ ये कंपनी 1250 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आ रही है। चलिए जानते हैं ये हमारे पी वैल्यूएशन में कहाँ फिट बैठती है। चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले एक नज़र कंपनी के आईपीओ इन्वेस्टमेंट डिटेल में जानते हैं। तो कंपनी 24 सितंबर को अपना आईपीओ लेके आ रही है और 26 सितंबर को ये क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट 1 अक्टूबर के है। इश्यू प्राइस बैंड 220 से 232 रुपए के बीच रहने वाला है। लॉट साइज 64 शेयर्स का है और टोटल इश्यू साइज 1250 करोड़ का है। लिस्टिंग इसकी एनएसई और बीएसई दोनों ही सेगमेंट में हो रही है। ऑफर फॉर सेल इन्होंने 750 करोड़ रुपए का रखा है, यानी कंपनी के पुराने इन्वेस्टर इससे एग्जिट ले रहे हैं। 750 करोड़ रुपया उनकी जेब में जाएगा, जबकि एक्चुअल 500 करोड़ रुपया कंपनी के बैलेंस शीट में आएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक लॉट आपको 14,848 रुपये का पड़ेगा। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव को जानते हैं। ये कंपनी आईपीओ ला क्यों की है। सबसे पहले ये अपना डेब्ट रिडक्स कर रही है। 375 करोड़ रुपए का ये अपना पुराना जो उधार बाकी है मार्केट में वो पे कर रही है। साथ ही साथ बाकी बचे हुए पैसे को ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में यूज करेगी। अगर नजर डालें कंपनी के एक प्रोफाइल पे तो जैन साइकिलिंग 1953 में बनी थी। जैन मेटल रोलिंग मिल्स नाम था इसका पहले। लीडरशिप की बात करें तो कमलेश एस जैन जो इसके चेयरमैन और एमडी है, उनका 30 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। कोर बिजनेस इनका रिसाइकिल करना है लीड और कॉपर और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स का। कहाँ ये बेचते हैं अपने अभी प्रोडक्ट्स को? ऑटोमेटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है। ग्लोबल रिकॉग्निशन इनके पास है एलएमई रजिस्टर और लीड इग्नोट्स के लिए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल इनका शानदार है। 31 मार्च 2023 को 3000 करोड़ के अराउंड में था और वो 4000 करोड़ हुआ। फिर 25 में 7000 करोड़। इसी तरह इबिटा की बात करें तो वो भी कंटिन्यूअस ग्रोथ में और पैट भी। कंपनी के आरओई की बात करें तो शानदार इनका आरओई है। 40.77% के साथ इन्होंने शानदार तरीके से अपने रिटर्न ऑन इक्विटी को मेंटेन किया है। कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल 59.7% का ग्रोथ हुआ है। वहीं इबिटा में 62% और प्रॉफिट में 36% का शानदार इन्होंने ग्रोथ किया है। रिसाइकिलिंग और फैक्ट्री होने के बावजूद भी इन्होंने एक से नीचे का डेट मैनेज किया है, ये काफी अच्छा है। कंपिटिटिव एनालिसिस की बात करें तो कंपनी का जैन रिसोर्स जो है कंपनी उसकी पी बैटरी है 33.6, जबकि इसके ही जो कंपिटिटर है वो सारे के सारे इसी क्षेत्र में हैं और उनका भी पी जो है इसी वैल्यूएशन के आसपास है। अगर हम देखें JRRL का जो हमारी कंपनी है उसका 33.6 का बात है, जो पी एवरेज के थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन आरओई इसका जो 40.77% है वो बहुत ही शानदार रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी भी इसकी बड़ी है और डेट पोजीशन में भी इसके पास अच्छा है। अगर जैन रिसाइकिलिंग एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा सा पी से ऊपर होने के कारण आरओई और रिस्क मार्जिन हल्का सा बढ़ता है। अब इसकी फेयर वैल्यू रेंज की बात करें तो हमने इसका फेयर वैल्यू रेंज इसी जो इनके कंपिटिटर हैं उनका एनालिसिस किया तो 28 से 38 के बीच में बैठ रहा है और वो बैठ रहा है 181 से 246 रुपए के बीच में इनका फेयर वैल्यूएशन। मार्केट सेंटीमेंट की बात करें तो एज ऑन 22 सितंबर इसका जीएमपी प्राइस 20 रुपये पर शेयर है। वहीं इस हिसाब से इसकी लिस्टिंग 252 के आसपास होनी चाहिए। एक नज़र कंपनी की स्वेट एनालिसिस में डालते हैं तो कंपनी का स्ट्रेंथ जानते हैं। कंपनी के स्ट्रेंथ में सबसे पहले इनका है स्ट्रेंथ कि इंडिया के लीडिंग रिसाइकलर है, जो कि टॉप में है और नॉन फेरस मेटल में काम करते हैं। एक्सपीरियंस प्रमोटर है इनका, 30 साल से ज़्यादा का है। इनके दूसरे प्रमोटर है मयंक प्रतीक जी, उनका भी 10 साल से प्लस का है। हाई आरओई है, 40.77 आरओई होना, जो इक्विटी एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा है। बैलेंस डेट रेशियो भी 0.92 है, जो कि 1 से कम है, वो भी अच्छा है। एक नज़र कंपनी के वीकनेस में डालें तो कंपनी का लोअर एबिटा मार्जिन है जो कि 5.17 के आसपास है और ग्रेविटा पीर से अपने कम है। कमोडिटी प्राइस एक्सपोजर में लीड, कॉपर, एल्यूमिनियम का प्राइस ना हल्का सा वोलेटिलिटी करता है क्योंकि ये कमोडिटी क्षेत्र में आता है। सेक्टर का कंसंट्रेशन है, कोर बिजनेस मेटल रिसाइकलिंग है, मेटल पर ही पूरी की तरह से डिपेंडेंट है। ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है क्योंकि इन्वायरमेंटल और कॉम्प्लायंस और रेगुलेटरी अप्रूवल का रिस्क हमेशा इस क्षेत्र में रहता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो एक्सपोर्ट ग्रोथ, ग्लोबल मार्केट और रिसाइकिल लीड की डिमांड काफी बड़ी है।
ग्रीन सस्टेनेबल रिसाइकिल का आजकल ट्रेंड चल रहा है, जो कि प्रेफरेबल है। बैटरी और ईवी का डिमांड बढ़ने से जहाँ भी इसका प्रोडक्ट यूज होता है, वहाँ पे इससे डिमांड में ग्रोथ मिलेगी। कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए न्यू प्लांट और कैपेसिटी एडिशन से इसका और भी ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस है। वहीं थ्रेड्स की बात करें तो कमोडिटी वॉलेटिल बहुत ज़्यादा है। ये लीड, कॉपर और एल्यूमिनियम के ग्लोबल प्राइस में हमेशा फ्लक्चुएशन होती रहता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस का इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर इंडस्ट्री के कंप्लायंस में किसी भी तरह का चेंजेस आता है तो इस कंपटीशन के ऊपर फर्क पड़ेगा। कंपटीशन की बात करें तो ग्रेविटा में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पेयर्स के साथ इनका कंपटीशन है। ग्लोबल स्लोडाउन में अगर किसी भी तरह का आता है तो फिर इस कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।